Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, मतलब डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और लिखा है कि देन फाइंड दी एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट। अगर एफ डैश वन एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कीजिए। अब ध्यान से देखो, जैसे कि ये फंक्शन देखने में लग रहा है, ये फंक्शन एफ एक्स कौन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो लिखी हुई है, और एज वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा डिफरेंशियबल होती है। ठीक है, और हो सकता है कि अभी आपको सही से नहीं पता चल पा रही हो ये बात, क्योंकि हम पहले चैप्टर्स में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियबिलिटी के रीजंस क्या होते हैं। डिफरेंशियबिलिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे शार्प कॉर्नर हो, एक तो वहाँ पे होती है, और एक और केस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन अगर है, नॉन डिफरेंशियबल अगर एक फंक्शन है तो वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, और ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ, ये पॉइंट मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, अगर एक ग्राफ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशियबल हो सकता है क्या कभी? भाई अगर जो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, वो पॉइंट ही नहीं है ग्राफ में, तो क्या उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने का कोई मतलब होता है क्या? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो बिल्कुल अगर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी के, शार्प कॉर्नर, ग्राफ के अंदर कोई शार्प नोच आ जाए। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे sin x अपॉन एक्स एट x इक्वल टू 0, इट इज डिसकंटिन्यूअस, तो इट इज नॉन डिफरेंशियबल एज वेल। वो नॉन डिफरेंशियबल भी होगा ही, क्योंकि वो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब वो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस पर टेंजेंट का डिस्कशन करना तो बेकार ही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, दूसरा एक और होता है वर्टिकल टेंजेंट वाला केस, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आता है। तो आप अभी इन दो चीज़ों को ही इवेल्युएट करके देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और शार्प कॉर्नर भी नहीं आता है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल तो होगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी हेल्प से भी ये काम कर सकता हूँ और ऐसे निकाल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज 2x प्लस 3, तो एफ डैश वन कितना होगा, इट्स 2 प्लस 3 दैट इज 5। अच्छा, ये मेथड वहीं से तो आता है, ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ना, ये उसी की हेल्प से किया है। किसकी हेल्प से? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज है वहीं से आई हुई, वो बात अलग है, हमें फिर डायरेक्ट मेथड्स मिल गए। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो डायरेक्ट मेथड से करने डिफिकल्ट हो जाते हैं या हो ही नहीं पाते, गलतियां होने के चांस पूरे काफी ज्यादा बन जाते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अगर आप करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, तो उन केस में हमें वो इनडायरेक्ट मेथड जहां से ये आया है निकल के, उसका यूज करना पड़ता है। तो वो आप अपने आप सीख जाएंगे अभी, और मैं बता भी दूंगा उसके बारे में कि कब आपको करना है कब नहीं, और क्वेश्चन देखने से भी पता चल जाएगा कि कब कर लेना चाहिए। जैसे ये केस है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उस फॉर्मूले का यूज करके करते हैं तब भी आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर तो तब भी सही आएगा, वो ज्यादा करेक्ट होगा और वो मेथड ज्यादा अच्छा है, ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया, ये डायरेक्ट मेथड है, तो उसी मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो एफ डैश वन होना चाहिए क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होना चाहिए कि नहीं? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ डैश वन।
जो कि हमने फॉर्मूला देखा था वो था एफ डैश ए का, और वो था लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अभी क्या है एफ डैश वन, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं। अब देखो इसमें एल एच डी और आर एस डी निकालने की तो खास जरूरत है नहीं, क्योंकि वी नो वेरी वेल ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है ना भाई। एल एस डी और आर एस डी निकालने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको शक हो कि ये फंक्शन यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तब हम एल एस डी आर एस डी की हेल्प लेते हैं। अगर आपको ऐसा कोई शक नहीं है तो एल एस डी आर एस डी निकालने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिमिट को इवेल्युएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो एफ एक्स कितना दिया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा एफ वन कितना होगा, वन पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4। ओके, ये है अपना x माइनस वन। तो फाइनली क्या बन गया है, देखो x टेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 एंड x प्लस 4। इसके रूट्स हैं 1 और माइनस 4। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अपॉन में क्या है x माइनस 1, ये कट हो गया, ये फैक्टर तो कट हो गया भाई। पहले ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, हमेशा 0/0 ही बनेगा ऐसे। अगर ना बने तो मतलब समझ जाना फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो 0/0 या मतलब लिमिट की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो तो बननी चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। नीचे वाला 0 बन रहा है, ऊपर वाला नॉन 0 है, तो दिक्कत है। तो नीचे वाला तो 0 ही बनेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले को भी क्या बनना चाहिए, 0, तभी कुछ ना कुछ आंसर आ पाएगा। अगर वो नॉन 0 रहा तो आंसर किधर की ओर जाएगा, या तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और इन दोनों ही केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इस केस में अगर यहाँ पे हो गया ऐसा, तो एल एस डी नॉट इक्वल टू आर एस डी, या फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, तो दैट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, और हम बोल देंगे द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ओके, कट गया। x को 1 पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 5। ये कितना आया था 5। तो बहुत आर सेम थिंग, यहाँ से एक तो क्लियर हो गया तुम्हें कि अच्छा ये दोनों ही चीजें सेम है ना। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जल्दी से, एंड दैट इज भाई ऐसा दिया है एफ एक्स ए की पावर x माइनस 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा वो पॉइंट मैं बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन अभी बता तो दिया ही है मैंने कि एक फंक्शन अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो x इक्वल टू ए पर, तो वो x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस भी होना जरूरी है। ठीक बात है, x इक्वल टू ए पे अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तब भी प्रॉब्लम की बात है ये तो जैसे ये फंक्शन लिखा है और मुझे कहा गया है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की जो फंक्शन एफ एक्स है चेक करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार पहले ये देख लूँ कॉन्टिन्यूस तो है, अगर वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ तो मैं सीधा बोल दूंगा इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले एक बार ये देख लेना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं ग्राफ। सबसे पहली कंडीशन होती है ये कॉन्टिन्यूटी भी होनी चाहिए। जो मैंने पहले डिस्कस किया है ना वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ही डिस्कस किया है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है एल एस डी आर एस डी निकालने का, फिर तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। ओके ओके, तो अब ये देखिए जैसे यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो मैंने कहा चलो निकालते हैं। तो एल एस डी और आर एस डी कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज टेंडिंग टू 0, तो fx क्या है ये, अच्छा फॉर्मूला ऐसे लगाना चाहिए x माइनस 0, क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं f डैश 0, हमें क्या निकालना है f डैश 0 इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ओके, तो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब तुम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
दोनों ही केस में एफ एक्स अपना नाम चेंज नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा लेफ्ट के लिए 1 होगा, शायद राइट के लिए ये नहीं, x इक्वल टू 0 पे है 1, तो वैसे क्या है देख लो, when x is not equal to 0 it is this, ठीक है। और अगर एफ एक्स क्या है, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स when x is not equal to 0, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए एफ एक्स की डेफिनेशन आप कौन से वाली लेंगे, ऊपर वाली लेंगे ऑब्वियसली। तो कैसे कर देंगे, ऐसे कर दो कि लिमिट x is tending to 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस f0। f0 कितना है, अब ये आ गया when x is equal to 0, तो x इक्वल टू 0 पे fx कितना है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे x माइनस 0 दैट इज x। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा x is tending to 0, इसका एलसीएम ले लिया मैंने माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने कई बार सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर कितना आ जाता है 1/2 आ जाएगा 1/2। ओके, इसका मतलब LSD RSD चाहे कुछ भी निकाल लो, आंसर तो 1/2 ही आएगा। एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए fx तो हमेशा यही रहेगा, डेफिनेशन तो चेंज कर नहीं रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओके लेकिन f ऑफ 1 कितना है, सॉरी f ऑफ 0 कितना है, वो तो 1 है, तो f डैश 0 कितना होगा, f डैश 0 होगा 0। अब कुछ लोग ऐसे ही बोलना शुरू कर देंगे, भाई ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका थोड़ा ही डिफ्रेंसिएशन करोगे आप। क्लियर है, तो किसी पॉइंट पे ऐसे नहीं किया जाता है कि f0 इज इक्वल टू 1, तो f डैश 0, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, तो 0, और ये आ रहा है 1/2, तो आंसर गलत हो गया। तभी आपको बोला गया था कि LSD और RSD निकालना है। मान लो x इक्वल टू a पे आप चेक कर रहे हो, तो LSD एट x इक्वल टू a और RHD एट x इक्वल टू a। अब इट डजंट मीन कि इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू f डैश a। f डैश a निकालने के लिए तो ये पूरा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ LSD RSD। और यहाँ पे मुझे लगा कि LSD RSD को अलग अलग निकालने का कोई मतलब नहीं है, सीधा एक लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा वही होगा। अब इस केस में आप चाहे इसका LSD निकाल लो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इसकी, चाहे इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, दोनों का ही आंसर आपको क्या मिल जाएगा 1/2। तो मैंने आपको जस्ट ये कहा कि निकालने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात, दैट्स ऑल। ओके, तो इसका कोई मतलब नहीं है ये जो लिखा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर इज 1/2, यस एग्जिस्ट एंड इट इज 1/2। क्लियर, ओके। अब तुम्हें खुद भी पता है कि जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा, ये डेरिवेटिव है ना, अब ये जो लिमिट लिखी हुई है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। यहां पे उसी चीज को क्या बोल देते हैं, LSD और RSD। अच्छा, LHL और RHL कब निकालना होता है और कब नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लिमिट्स में हमने इस चीज पे ही डिस्कस किया है, ठीक है ना, कि किन फंक्शन को देखते ही पता चल जाता है। जब भी GIF फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा कोई इन्वॉल्व हो तो यस मुझे LHL RHL निकाल लेना चाहिए। as well as in case of LSD RSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें मॉड्यूलस फंक्शन जब भी इन्वॉल्व हो तब भी आपको LSD और RSD निकाल लेना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखें। क्या, एक तो GIF फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, मैं लिखवा भी दूंगा बाद में, अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी ये इन्वॉल्व होंगे तो हमें LSD और RSD अलग अलग निकाल लेने चाहिए और चेक कर लेना चाहिए दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। अगर इनमें से कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई आवश्यकता ऐसी खास नहीं है LSD और RSD को निकालने की, ठीक है। ये मल्टीपल डेफिनेशंस जहाँ पे फंक्शन शो करें तब भी आपको LSD RSD निकालना चाहिए, क्लियर है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पे ये मल्टीपल डेफिनेशन शो नहीं कर रहा है LSD RSD, मतलब डेरिवेटिव निकालने में, ये तो ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पे 1 है, अदरवाइज e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स है।
तो हमारे लिए तो एक ही डेफिनेशन है यूजफुल जो है, ठीक है। तो समझ आ गई होगी कहानी की कब निकालते हैं कब नहीं निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो थी इस क्वेश्चन की बात। अब इस क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। वो क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है, ये है ना, ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 7, राइट, एंड 7x माइनस x² प्लस 2, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इससे चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, अगर नहीं है तो किस पॉइंट पर नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो मैंने कहा कि देखो कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, जहां पे मल्टीपल डेफिनेशन आ रही है। वन पे फंक्शन जो है अपनी मल्टीपल डेफिनेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ बात करूं x लेस देन 1 के लिए, तो सिर्फ ये डेफिनेशन है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, यू नो वेरी वेल, सही है, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता है। सिमिलरली x ग्रेटर देन 1 के लिए अगर बात करूं तो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है 1 को छोड़ के जिस पे हमें शक हो, ठीक है, या जिसके ग्राफ में तुम्हें शक हो कि हाँ शार्प कॉर्नर आ सकता है। शार्प कॉर्नर के रीजन क्या हो सकते हैं भाई, जीआईएफ का आना, फ्रैक्शनल पार्ट का आना, ठीक है, मल्टीपल डेफिनेशंस आना, या मॉड्यूलस फंक्शन का आना, ठीक है। उनमें से कुछ भी यहाँ पे नहीं है, एक चीज है मल्टीपल डेफिनेशन, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1, देन वी विल चेक ऑन व्हाट, एट x इक्वल टू 1। तो LSD निकालते हैं, LSD एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, क्लियर, ओके। नाउ कौन सी डेफिनेशन यूज करूं, ऑब्वियसली ऊपर वाली, लेफ्ट हैंड है ना, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, ओके। f ऑफ 1 कहां से निकालूं, जहां पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी कहां है, इसमें, तो इसमें 1 पुट कर दो, कितना आएगा 8, तो माइनस 8 अपॉन में तो एज इट इज रहने वाला है, x इज टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, x इज टेंडिंग टू 1, ये आ गया अपना 4x² माइनस 3x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, हो गया काम खत्म। अब कैसे करें, कैसे ही कर लो, चलो एल हॉस्पिटल से करते हैं इसे, या फैक्टराइजेशन है वैसे तो, लेकिन एल हॉस्पिटल से कर लो, कितना आएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 8x माइनस 3, नीचे कितना 1, x को 1 पुट कर दो, माइनस 1 मत कर देना, 1 नेगेटिव लिख रहा हूं तो ध्यान से बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो क्या कर दूं मैं, 1 पुट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा, आंसर इज 5। तो ये हमारा कौन आ गया, LSD, ओके। चलो RSD भी निकालते हैं, RHD एट व्हाट, x इक्वल टू 1, so that will be limit x tending to 1 positive fx minus f of 1 upon x minus 1, ठीक है बच्चों, ये आएगी। अब क्या करें, इधर लेके आ रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx, ये वाला 7x माइनस x² प्लस 2, और f of 1 तो अपना 8 ही रहेगा। अब f of 1 यहां से मत निकालने लग जाना, 8 ही होगा। अच्छा मैंने एक स्टेप मिस कर दिया इसमें, स्टार्टिंग का एक स्टेप मिस कर दिया है, वो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसे कर लूं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। ओके ये कितना आ गया, माइनस कॉमन ले लूं अगर, x², ओके ये कितना है, -6 है ना, तो x² माइनस 7x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो कैसे ही कर लो, एल हॉस्पिटल से कर लो इसे भी, चलो x इज टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, एल हॉस्पिटल लगाए 2x प्लस 7 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, x को क्या पुट कर दिया 1, और आंसर क्या आ गया 5, आंसर क्या आ गया 5। अच्छा ये तो बात ठीक है, जैसे मैंने LSD और RSD निकाला,
दोनों 5 आ गए, क्या मुझे बोल देना चाहिए द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, वो आंख बंद करके सीधा क्या करेंगे, एलएसडी और आरएसडी निकालना शुरू करेंगे। मैंने उस पॉइंट को इसीलिए मिस किया था, ये ध्यान रखें, क्योंकि गलती वहीं होती है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि वो कौन सा पॉइंट है यार, ये तो बात सही है, एलएसडी आरएसडी इक्वल आ गया तो 5 ठीक है, डिफरेंशिएबल है। नहीं, सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो बट एलएसडी और आरएसडी दोनों सेम आ जाएं, तब गलतियां होती हैं। एलएसडी आरएसडी सेम आ गए तो आप आंख बंद करके एकदम से कह देते हो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट एंड इट्स वैल्यू इज दिस। मैंने क्या बताया, पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो और एलएसडी आरएसडी दोनों सेम आ जाएं, स्टिल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर? ओके, तो मुझे क्या चेक करना था, ये तो हमारा कौन है, स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है हमारा, चेक दी कॉन्टिन्यूटी। चेक दी कॉन्टिन्यूटी, स्टेप 1 जो है हमारा वो ये है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, x को 1 पुट करो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 क्या आएगी, 1 इसमें पुट करोगे आप या नहीं? भाई एक्चुअल में 1 पुट नहीं करते हैं, ऐसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बना नहीं रहा है, ठीक है, या इस पे GIF फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा कुछ, मॉड्यूलस ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है। तो सीधा क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे इसमें, कितना आ जाएगा 8। सिमिलरली अगर मैं RHL की बात करूंगा x इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। तो कौन सी डेफिनेशन लोगे, नीचे वाली, दैट इज 7x माइनस x² प्लस 2। ठीक है बच्चों, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया, ये भी 8 आ गया, देख रहे हो कितना आ गया 8। तो हाँ, अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि ओके फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब मैं स्टेप 2 पे आऊंगा और फिर LSD और RSD निकालूंगा, फिर देखूंगा दोनों सेम है क्या। अगर दोनों सेम हुए तो बोल देना फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर बाई चांस ऐसा होता कि LHL 8 आ गया और ये 2 आ गया, कुछ भी मतलब 2 या कुछ भी, 8 नहीं है, ओके, और LSD 5 है, RSD भी 5 है, तो क्या बोलना चाहिए, फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल और नॉट? नॉट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे तो 8 ही आ रहा था तो कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस तो था, फिर भी डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक की कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, LSD और RSD निकाला, दोनों सेम आ गए, तो मैंने बोल दिया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? ओके, ये हुई इस क्वेश्चन की बात। अब आ जाते हैं इस पर जल्दी से, ठीक, ओके। तो डिफरेंशिएबिलिटी के केस में जब भी ऐसा कुछ दिया जाए, ये देखो ये कोई रेंज के अंदर नहीं है, ये जस्ट एट x इक्वल टू 2 पे बात हो रही है कि इट इज 12, ठीक है, इट इज 12। तो मल्टीपल डेफिनेशन अगर मैं एक्चुअल में देखूं ना, जो हमारे यूजफुल हैं वो सिर्फ ये और ये है। इसका भी यूज होगा कहाँ पे, जब मैं बोलूँगा कि जो f' होता है या f' होता है, वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa। तो जब मैं 2 पे लिमिट ये LSD RSD निकालूंगा तो उसमें f2 भी आएगा, तो f2 की वैल्यू मुझे पता होगी, क्या होगी, 12। ठीक है, क्या होगी, 12। ओके बच्चों, तो ये बात तो हो गई मेरे ख्याल से कंफर्म, आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो उससे पहले जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, उससे पहले आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, ये दिया गया है fx इक्वल टू x² प्लस 4x when x is less than 2 and it is 12 when x is 2 and it is sin pi x upon
पाई x माइनस 2 प्लस 13 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। अच्छा, कुछ लोग अब ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे x माइनस 2 नीचे देखेंगे तो बोल देंगे यार x इक्वल टू 2 पे तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। भाई वो तब होता अगर फंक्शन fx ऐसे बोला जाता कि फंक्शन जो fx है ना वो ये है, तब मैं बोलता कि हाँ ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है। इस केस में नहीं बोलूंगा मैं ऐसा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना fx, इसकी डेफिनेशन ये वाली तब फॉलो होती है जब x ग्रेटर देन 2 हो। तो x तो 2 हो ही नहीं सकता। जब x 2 होगा तो उसने पहले ही बता दिया कि फिर तो 12 है ये। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो कैसे करना है, अब देखो इसे हटा देते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूटी जस्ट पुट करके देख लो डायरेक्ट वैल्यू। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मतलब LHL कितना आ जाएगा, 12 आ रहा है। f ऑफ 2 कितना आ रहा है, वो भी 12 आ रहा है। RHL भी 12 ही आना चाहिए वैसे। RHL कितना आ रहा है, RHL देखते हैं जल्दी से। RHL तो निकालना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग, इस पे लगानी पड़ेगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स माइनस 2 प्लस 13। क्लियर है बच्चों? तो ये 13 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाहर है, लिमिट से रख सकते हो। और इसको मैं क्या करूं, इस लिमिट को 0 बना लेते हैं और 2 प्लस एच करूं क्या, ये छोड़ो ना, ऐसे ही रहने दो। इसे ना ऐसे लिख लेते हैं, याद होगा, 2 पाई माइनस पाई एक्स, और बाहर लगाना पड़ेगा माइनस पाई एक्स माइनस 2। सही बात है या नहीं है? क्या माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस पाई एक्स, ऐसा कुछ लिख लेते हैं जिससे साइन के जो अंदर आर्ग्यूमेंट है वो क्या बने, 0 बने। क्या बनना चाहिए, वो 0, ठीक है। तो मैंने उसको कैसे लिख लिया, 2 पाई माइनस पाई एक्स क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाहर मैंने क्या लगा दिया, माइनस। तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस। तो ये पूरा साइन पाई एक्स के इक्वल ही है। क्लियर? ओके। अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव माइनस, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो पाई कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स, या छोड़ो ना, अब इतना क्यों कर रहा हूं मैं, तुम्हें लिमिट तो आती है बहुत अच्छे से, तो सीधा करता हूं। अब सीधी बात, नो बकवास। माइनस साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसे डायरेक्ट हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब साइन को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं उसके आर्ग्यूमेंट से। तो 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन पाई एक्स माइनस 2। तो ये दोनों चीजें आपको दिख रही होंगी, सेम ही है, और आंसर है 1 या -1। पाई, एक मिनट। ये जब कट होगा, पाई से पाई कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स, और बाहर है माइनस, तो उसे क्या लिख लेंगे, x माइनस 2। क्या लिख लेंगे, x माइनस 2। तो ये भाई 13 प्लस 1 दैट इज 14 आ गया यार। ये तो अगर ये -1 आ जाता तो बात जम जाती, सभी सेम आ जाते। तो मैं एक बार देख लूं कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुई है, नहीं तो हम इसे थोड़ा सा करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, साइन पाई एक्स एंड पाई एक्स माइनस 2 प्लस 13 एंड सो ऑन, ये कुछ है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 पाई माइनस पाई एक्स, तो 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस मैंने बाहर भी लगा दिया है, तो वो तो बात सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ओके, एंड नीचे है पाई एक्स माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल इसको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट से चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। पाई कॉमन आ गया, 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 -1 माइनस माइनस प्लस, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अदरवाइज ये यहीं पे खत्म हो गया, ये 12 12 और ये 14,
तो मैंने एकदम से बोल दिया कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हेंस इट विल आल्सो बी नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो यहां तक तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा और यहाँ पे माइनस लगा दूं, क्वेश्चन को चेंज किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो अब यहाँ पे भी माइनस होगा और ये आंसर कितना आ जाएगा 12। तो नाउ वी कैन से इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, 12 12 और 12। ठीक है, तो अब मुझे बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, LHD और RHD के बारे में। LHD एट x इक्वल टू 2, तो कैसे करें, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब साइज बातें बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। x स्क्वायर प्लस 4x, ये हो गया fx माइनस 12, ये कौन हो गया f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 पे कर रहा हूं ना मैं चेक, तो ये है fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कुछ है। तो सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 एंड x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो कैसे करें, एल हॉस्पिटल लगा लो जल्दी। वैसे एल हॉस्पिटल से कम ही यूज करना चाहिए हमें, और दूसरे तरीके सोचने चाहिए हमें, है ना। तो दूसरे तरीके पे अगर मैं बात करूं तो फैक्टराइजेशन है, ऐसे फैक्टर आ जाएंगे और ये कट हो जाएगा और 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो LHD कितना आ गया हमारा 8, RHD कितना आएगा, RHD कितना आएगा RHD। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx कौन है हमारा, ये पूरा 13 माइनस साइन पाई x अपॉन पाई x माइनस 2। क्लियर? माइनस fx माइनस क्या होता है f2 अपॉन x माइनस 2, ऐसे होता है ना। तो f2 कितना आएगा 12 अपॉन x माइनस 2 एज इट इज। तो जल्दी से करते हैं, और ये 13 और 12 1 बन गया, तो 1 माइनस दिस लिखा हुआ है, तो फिर मैंने इसका एलसीएम लिया। तो ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन है जस्ट, x माइनस 2 साइन पाई x अपॉन में आएगा पाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिमिट को सॉल्व करना है जस्ट मुझे। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहा हूँ 2 प्लस h वाली। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, पाई h बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा साइन पाई, यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइन पाई h या 2 प्लस h, साइन पाई 2 प्लस h को लिख सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस 2h, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन 2h। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट इज नथिंग बट 2h। एक मिनट, 2h नहीं, सॉरी, ये पाई है, यहाँ पे पाई से हो रहा है ना मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा साइन 2 पाई प्लस पाई h, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा दैट इज साइन पाई h, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई h। अब आर्ग्यूमेंट टेंडिंग टू 0 बन रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग है, और ये पाई h स्क्वायर, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें, तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? एक्सपेंशन से, या एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। तो पाई h माइनस साइन पाई h की एक्सपेंशन क्या होगी, पाई h माइनस पाई h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस पाई h 5 अपॉन की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके देन नीचे पाई h स्क्वायर। क्लियर? तो पाई h से पाई h कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटरेस्टिंगली अजीब क्यों आ रहा है, लेट मी सी अगेन, 1 था तो मैं इधर ले गया और ये आ गया पाई x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन पाई h बना है और साइन पाई h है, और साइन पाई h का तो यही होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर के जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, ठीक है, उसकी जो लोवेस्ट डिग्री टर्म की जो डिग्री है, वो नीचे के जो पोलिनोमियल है नीचे
उसकी डिग्री से बड़ी है और h इज क्या है, टेंडिंग टू 0, तो इन दिस केस इट विल बी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ LSD इज 8 और RSD इज 0, that means the function is non-differentiable. The function is what, non-differentiable at x equal to 2। ठीक है, तो दोनों ही केस में, एक पहले वाला केस था उसमें भी नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा था क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस ही नहीं था, लेकिन इस केस में जब मैंने इसको कॉन्टिन्यूस बना दिया तब भी ये फंक्शन कैसा आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी देख लूँ, एक बार कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हुई हो, बस उसी की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम ना आए हो, आई होप सो, होना नहीं चाहिए ऐसा। ओके ओके ओके, हाँ बस यही है, कुछ नहीं कर सकते हम। 2 प्लस एच डाला है ना मैंने, तो यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे भी h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई h, और साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई h है, और साइन पाई h या साइन x की जो एक्सपेंशन होती है व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, तो क्या लेते हैं हम, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो वही एक्सपेंशन ली है, पाई h से पाई h कट गया, ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, नीचे वाले की 2 है, मतलब लोवेस्ट डिग्री टर्म की डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म, उसकी कितनी पावर है, 3 है, नीचे कितनी है, 2 है, तो आंसर इज 0। ठीक है, तो LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, हेंस द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो ऐसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो वेरी इजी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आई होप। अभी और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।